इस पवित्र दिन में और आज विश्वास करें कि आज आप सेम वापस नहीं जाओगे, आज आप खाली नहीं जाओगे, आज आप भरपूरी के साथ जाओगे। जो बोलो हालेलुया। आज आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाओगे। अगर कोई बीमारी के साथ आया है, अगर कोई किसी भी तरह की दुख या तकलीफ के साथ आया है, तो विश्वास करो परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। जो बोलो हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। तो आज का जो वचन है वो है जागृत रहो। बोलो क्या है? बोलो क्या? जोर से बोलो क्या रहो? जागृत रहो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मैं और आप हमेशा क्या रहे? जागते रहे, जागृत रहे। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। तो वचन में जाएंगे। आज प्रभु का वचन है मत्ती के झील 26 से पढ़ेंगे। मत्ती के झील 26 का 1 से पढ़े। माइक दो, माइक रुक जा बेटा, माइक। हालेलुया। जब अपने वचन को पढ़ना है तो माइक में पढ़ना है। मत्ती की जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक 2 मिनट 36 से 26 का 36। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहाँ गया? गतसमनी बाग में। बोलो कहाँ गया? क्या करने गया? प्रार्थना करने। और लिखा तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यीशु मसीह क्या है? उदास है और व्याकुल है। और इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आगे बढ़ो। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह क्या है? व्याकुल है। हालेलुया। उदास है, व्याकुल है और उनका प्राण क्या है? निकला जा रहा है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मेरे साथ क्या रहो? जागते रहो। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोग सोचते हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, हम अकेले कुछ भी कर नहीं सकते। यीशु मसीह प्रभु होकर, यीशु मसीह परमेश्वर होकर वो अपने चेलों से कह रहा है, पतरस से कह रहा है, जिनको उसने अपने साथ लिया, याकूब से कह रहा है, मेरे साथ क्या करो? जागो। हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यहाँ यीशु मसीह अकेला नहीं है। यीशु मसीह के 12 चेले हैं। हालेलुया। और उनमें से प्रभु ने 3 चेलों को लिया और उन्हें अपने साथ लेकर गया और कह रहा है, मेरा जो मन है बहुत क्या है? व्याकुल है। मैं उदास हूं।
हालेलुया, मेरा प्राण निकलने पर है, इसलिए तुम मेरे साथ क्या करो, जागते रहो। बोलो हालेलुया। पर क्या हुआ, पढ़े आगे। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यीशु मसीह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हाँ? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। हालेलुया। लिखा मुंह के बल गिरा। दुख उठाने से पहले प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग में जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हो सके, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हमें अपनी मर्जी नहीं, अपने पिता की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे, कौन से प्याले की बात कर रहा है, ये प्याले की बात नहीं है, वो दुख का प्याला था, वो क्रूस का प्याला था। हालेलुया। वो क्रूस का प्याला था जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए उठाने पर था। बोलो हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं यीशु ने क्या प्रार्थना की, हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। आगे बढ़े। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हाँ, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। क्या प्रार्थना की, प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है। आज हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी ही मर्जी क्या होनी चाहिए, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हमें अपनी मर्जी को मारना है, आज हमें अपनी इच्छाओं को मारना है और कहना प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। मेरी नहीं, प्रभु ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। आज मेरे मसीहो प्रभु के लोगों, आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। आगे बढ़ो जल्दी से। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यीशु ने पतरस से कहा, चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? हालेलुया। आज के विश्वासी सोचते हैं पास्टर अकेला ही काम करे, आज के विश्वासी समझते हैं पास्टर अकेला प्रार्थना करे, हम तो घर में ऐश करेंगे। समझ आ रही है? आज के विश्वासी समझते हैं पास्टर कोई नहीं है तो पास्टर का काम है, ये तो पास्टर की ड्यूटी है। यीशु मसीह ने क्या किया, उसने अपने चेलों को क्यों लिया कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो चेले भी मेरे साथ क्या करें, प्रार्थना करें। पर चेले ऐसे थे कि यीशु मसीह आगे बढ़ा और वो पीछे क्या हो गए, सो गए। हालेलुया। आज भी प्रभु के लोगों कलीसिया क्या कर रही है, सो रही है। प्रभु के दास कहते हैं चर्च आओ प्रार्थना करो, पर आज लोगों के पास प्रभु के लिए समय। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चेलों को क्या कहा, जागो। देखो पढ़ो आगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। नहीं बेटा, वहीं से। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ सुनिए, जागते रहो और प्रार्थना। बोलो क्या कहा प्रभु ने, जोर से बोलो क्या कहा प्रभु ने, बोलो सारे बोलो, क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना
यीशु मसीह किनको कह रहा है? अपने चेलों को कह रहा है, पतरस से कह रहा है जागो और क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो। कहता जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? हालेलुया। आज मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है जागो। आज जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। अगर आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपको बरकत दे, तो खुदा के लोगों जागे, खुदा के दासों के साथ जाके, खुदा के दासों के साथ बैठ के प्रार्थना करो। चेलों, क्यों यीशु मसीह ने चेलों को लिया? क्यों यीशु मसीह ने पतरस को लिया? और क्यों यीशु मसीह ने कहा जागो, मेरे साथ प्रार्थना करो? पर वो क्या करने लगे? सोने लगे। हालेलुया। प्रियो, आज सोने का समय नहीं है। आज जैसा समय आने के लिए जा रहा है, आज जागने का समय है। आज जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया। वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। आज इंसान क्यों परीक्षा में पड़ता है? आज इंसान क्यों मुसीबतों में पड़ता है? आज कलीसिया क्यों दुख उठाती है? क्योंकि जीवन में प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना कितने समय की है? 5 मिनट की, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। मोबाइल 10-10 घंटे, तो 1-1, 2-2 घंटे मोबाइल में डूबे रहते हैं। पर प्रार्थना जब करते हैं फिर आकर कहते हैं पास्टर जी पता नहीं क्या बात है, हमसे प्रार्थना नहीं होती। पास्टर जी क्या बात है, हमारा मन ही नहीं करता चर्च आने को, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही समझाया, जागो और क्या करो? प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मसीहो, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का कलाम आपके लिए है, मेरे लिए है, और प्रभु कह रहा है जागना है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कल कौन सी परीक्षा हमारे ऊपर आने वाली है। तो खुदा का कलाम कहता है क्या करो? जागते रहो, हर समय जागते रहो, प्रार्थना में रहो। हालेलुया। और देखो फिर आगे 42 पढ़े। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। फिर यीशु मसीह दूसरी बार प्रार्थना करके फिर आया, फिर अपने चेलों को क्या पाया? सोते पाया। क्या पाया जी? सोते पाया। पहली बार भी सो रहे, दूसरी बार भी सो रहे। आगे, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। क्योंकि उनकी आंखें किससे भरी थी? नींद से। आगे, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। अब क्या रहो? अब क्या रहो? बोलो जोर से, अब क्या रहो? यीशु मसीह कह रहा है क्या करो? प्रार्थना करो। और उनकी आंखें क्या है? नींद से भरी है। पतरस कह रहा, प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान भी क्या कर दूंगा? यीशु ने पहले कह दिया, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? पर बाइबल में पढ़ते हैं खुदा के लोगों, पतरस ने यीशु का क्या कर दिया? क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी। प्रभु कह रहा प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना है जो आपको आने वाली परीक्षाओं से बचाती है। बोलो हालेलुया। प्रार्थना है जो आपको आने वाली बीमारी से क्या करती है? बचाती है। प्रार्थना है, प्रार्थना करो। आज हम दूसरों को कहते तुम मेरे लिए प्रार्थना कर, खुद प्रार्थना करो। चेले कहने लगे, प्रभु हमें प्रार्थना करनी क्या कर दे? सिखा दे। हालेलुया।
दुआ करो, प्रार्थना करो। मेरे प्रियो जागो, जागना है। प्रभु कह रहा है अब क्या रहो, सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए ये है, जागना है, नींद से जागना है। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा, चेलों से क्या कहा, जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। नींद है जो हमारी आशीषें, आने वाली आशीषों को रोकती है। हालेलुया। प्रार्थना करो। पढ़े कुलुस्सियों की पत्री 4 बाब उसका दूसरा वचन पढ़े जल्दी से, 4 की 2। कुलुस्सियों 4 की 2। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, सब बोलो हालेलुया। क्या लिखा है, प्रार्थना में। जैसे हम रोटी खाने में लगे रहते हैं, चुगली करने में लगे रहते हैं, बुराई करने में लगे रहते हैं, खुदा के लोगों उन बातों को छोड़कर हमें प्रार्थना में, प्रभु कह रहा है प्रार्थना में क्या रहो, लगे रहो। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। क्या लिखा, फिर पढ़ो। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागृत रहो। लोग सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। लोग नहा धो के मेरे प्रियो प्रभु का नाम लेते हैं, पर हम मसीह लोग 9 बजे उठते हैं। हम मसीह लोग 8 बजे उठते हैं। हम मसीह लोग फिर कहते हैं प्रभु ने हमें बरकत नहीं दी। हालेलुया। क्या आप कब प्रभु को पुकारते हैं? हमारी तो नींदें पूरी नहीं होती। संडे को भी लोग लेट उठते हैं, इसलिए लेट चर्च जाते हैं। नो, अपने आप को चेंज करो। खुदा आपको इतनी बरकत देना चाहता है, इतनी आशीष, इतना आपको बढ़ाना चाहता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो से बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है मोरिया देश पर जाकर मेरे लिए क्या कर दे, तो कितने बजे उठा? लिखा सुबह तड़के उठा, तड़के उठा और काठी तैयार की और अपने पुत्र को लेकर क्या हो गया, चल पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह कब प्रार्थना करते थे? भोर को दिन निकलने से पहले वो पहाड़ पर जाकर क्या करते थे? बोलो कहां जाते थे? बोलो जी, पहाड़ पर जाते थे। आज हमारी प्रार्थना कितनी है? आज हम कहां प्रार्थना करते हैं? यहां लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागृत रहो। जागृत रहना है, जागते रहना है, दुआ में रहना है, प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। आप कभी ये ना को प्रभु की दासी हमारे लिए वो हम सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। चेले कहने लगे हे प्रभु मुझे प्रार्थना करनी क्या, हमें प्रार्थना करनी क्या कर दे, सिखा दे। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती तो एक ही प्रार्थना है, हाथ उठाओ तो बोलते रहो धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। मेरे प्रियो जब आप धन्यवाद करोगे, जब आप तारीफ करोगे, जब आप स्तुति करोगे, आपको प्रार्थना आ जाएगी। बोलो हालेलुया। जो बोलो हालेलुया।
एक गाना गाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि मेरे हालात बदले? तो मैं आपको एक नुक्ता देने जा रहा हूं। सुबह भोर उठ के प्रार्थना करनी शुरू कर दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो आपके हालात खुदा क्या कर देगा? जोर से बोलो हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। जोर से ताली, हालेलुया। ऐसे बजाओ, जोर से बजाओ, और जोर, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, जैरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। बोलो बोलो बोलो, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुजज़ात भी हो जाते हैं, मुजज़ात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, जोर से ताली बजा के, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, घोड़ों से झल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से झल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरी ही खातिर यीशु मर के वो जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर यीशु, जोर से ताली बजा के, मर के वो जिंदा, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से। ओ हालेलुया, ओ रिबाना बना बना बशर बेले 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 बेले, ओ यीशु तेरे छूने से, जे तू तेरे छूने दे, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने माइक से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने लहू से झल्ली हुआ, लहू से झल, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहता लहू से यीशु क्या हो गया? छल्ली हो गया। नहीं, यीशु लहू से तेरे यीशु पाता अबदी शिफा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको छूने के लिए जा रहा है, विश्वास करो। बोलो हालेलुया,
लहू से तेरे यीशु अब ओ लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अब दी शिफा जीवन को भर दे यीशु अपने जीवन से भर दे यीशु अपने पलों से दुआ बंद रास्ते खुल जाते हैं बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे छूने से आमीन यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से तेरे छूने हालेलुया 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 तालिब तीनों साजों बजाने वाले अगले हफ्ते जो तबला बजा रहा है 15 मिनट ये प्रभु का वचन हमारे बीच में प्रचार करेगा तैयारी के साथ आना ठीक है बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हाथ उठा के बोलो धन्यवाद हो हालेलुया तो क्या रहना जागते रहना बोलो क्या करना ट्रेन पकड़नी हो सुबह 7 बजेगी तो कितने बजे उठेंगे हाँ जी कितने बजे उठेंगे बोलो जल्दी नहीं नहीं कोई नहीं 8 बजे उठाएंगे है 4 बजे वेरी गुड बच्चे ने बोलिया 4 बजे है ना अगर जहाज में जाना फ्लाइट एयरपोर्ट पे तो कब जाना पड़ेगा 2 घंटे पहले है ना तो खुदा के घर में आना तो कितने बोलो मैं समय पर आऊंगा तो समय पर खुदा आपको आशीष देगा बोलो जोर से हालेलुया तो जागना है जागृत रहना है प्रार्थना में रहना है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये साल खत्म होने के लिए जा रहा है नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज एक बात बताऊं अभी इस साल में कितने दिन कितने महीने रह गए 1 महीना और इस महीने के थोड़े से दिन रह गए इस दिन महीने के 20 दिन रह गए विश्वास करो अगले साल की भी बरकत अगर आप विश्वास करो इसी साल में खुद आपको देगा बोलो हालेलुया इस साल की बरकत अगले साल नहीं इस साल जो परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है इसी साल में खुदा आपके जीवन में पूरा करेगा बोलो हालेलुया करना क्या है एक ही काम करना है जागना है कई लोग कहते नहीं कोई नहीं हुण अगले साल मिल जूगी है ना अगले साल अगली आशीषें प्रभु ने रखी आपके लिए हालेलुया इस साल के जो ये 20 दिन रह गए अगला महीना पूरा पड़ा है इसलिए नींद त्याग दो छोड़ दो दुआ करनी शुरू कर दो बाइबल पढ़नी शुरू कर दो इस साल के अंदर अंदर आपके सारे रुके हुए काम प्रभु पूरे करेगा बोलो हालेलुया जो विश्वास करते हैं जोर से बोलो हालेलुया अगर आप कहो नहीं 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 घरे जाके सुते रहो ना दुआ करो ना बाइबल पढ़ो तो कुछ नहीं होगा ये भी साल चले जाएगा अगला साल भी ऐसे निकल जाएगा हालेलुया इसलिए खुदा के लोगों इस साल में अगर आपने जो आप सोच रहे वो आपने नहीं पाया तो इन दिनों में आने वाले महीने में परमेश्वर आपको देगा जो से बोलो हालेलुया एक काम करना है जागृत रहना है जागते रहना है प्रार्थना में रहना है बोलो क्या किस में रहना है बोलो जोर से क्या रहना है बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया इसलिए
कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा, हर समय प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद में उसमें क्या रहो, जागृत। कुलुस्सियों की पत्री निकालो, कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों पढ़े, अच्छा इफिसियों की पत्री 6 का 18वां वचन पढ़े, इफिसियों की पत्री 6 की 18। इफिसियों की पत्री 6 की 18। हर समय और हर प्रकार से, हर समय, बोलो हर समय, सब बोलो हर समय, हर प्रकार से, आगे हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और क्या करते रहो, विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, इसीलिए क्या रहो। पौलुस यहाँ पे भी कह रहा है हर समय आत्मा में क्या करो, आत्मा में क्या है, ओ रबा बाबा रिखाला रबा शफाला रबा दारा रबा, ये है आत्मा में प्रार्थना। रिखंदा रखो ठोरो बाका रिबे बेबे शदला रबा ला रखो, हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। कहता हर समय आत्मा में क्या करते रहो, प्रार्थना। फिर पढ़ो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, आगे और इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार क्या करो, रोज प्रार्थना करनी है, हर समय प्रार्थना करनी है। रोटी बनाते भी प्रार्थना करते रहो, हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। जो भी आप काम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में जागृत रहोगे, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे आप कभी ठंडे नहीं पड़ोगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, इफिसियों की कलीसिया को कहता है, हर समय क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागृत रहो, धन्यवाद करते रहो, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोग कौन हो, आप सब पवित्र लोग हो, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। आप कोई मामूली लोग नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पढ़ो आगे, कहता सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, आगे और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। पौलुस कह रहा है मेरे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो, हालेलुया। हमें प्रभु के दासों के लिए क्या करनी है, आप बताइए कौन सुबह उठ के मेरे लिए प्रार्थना की, किसने की, सच्ची बताना, हालेलुया। बाकी इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, इन्होंने अपने लिए नहीं की तो हमारे लिए करेंगे। इसलिए अरे प्रार्थना किया करो, हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में बरकत है, बोलो हालेलुया। प्रार्थना में क्या है, बोलो प्रार्थना में क्या है, बरकत है। चुगलियां सबने की होगी सुबह उठ के, हैं रोटी सबने खाई होगी, है ना, शेरी फोन लग जाते है ना, बोलो हालेलुया। तो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना किया करो, आप कभी ठंडे नहीं पड़ोगे, हालेलुया। कभी आपका परिवार कभी परीक्षा में नहीं, अगर जाएगा भी तो खुदा उस परीक्षा में आपकी मदद करेगा, बोलो हालेलुया। मुझे पता मम्मी के ऊपर बड़ी परीक्षा आई, खुदा ने बचा लिया, बोलो हालेलुया। मैं ये नहीं कहता परीक्षा नहीं आएगी, आएगी, पर वो हमारे भले के लिए होगी, चलो वो हमारे भले के लिए होगी। वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको पूरे आनंद की बात, हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई परीक्षा आए तो कभी घबराना नहीं, उसमें खुद आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग क्या होता है, परीक्षा आती है दुआ छोड़ देते हैं, परीक्षा आती है चर्च छोड़ देते हैं। नो नो नो, ऐसा काम नहीं करना है। अय्यूब के ऊपर कितनी परीक्षा आई, उसने खुदा को छोड़ दिया, बोलो
क्या उसने खुदा को छोड़ दिया? बीमारी आई, अपने आप को खुरचरा, पत्नी कह रही छोड़ ऐसे खुदा को जिसने तुझे इतना दुख दिया। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चलेगी, पर उसने अपने कभी खुदा को छोड़ा नहीं। और बाइबल में पढ़ते हैं खुदा ने उसको दुगनी बरकत दी। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। अगर उसके 10 बच्चे मरे तो खुदा ने 20 बच्चे बरकत दे दिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कल परसों मीटिंग में गए, प्रभु के दास बता रहे थे कि दुगनी बरकत, कितने अयूब के जितने बच्चे मरे थे खुदा ने उससे दुगने बच्चे खुदा ने उसको दे दिए। हालेलुया। उसका जितना धन गया था खुदा ने दुगना करके उसे क्या कर दिया? वापस दे दिया। बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, कल खुदा ने मेरे मन में डाला, खुदा मैं बैठा प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने पता क्या बात की मेरे से? कहते अयूब को मैंने दुगना दिया था ना, खुदा कह रहा अब तेरा समय आने जा रहा है, तेरी कलीसिया दुगनी होने जा रही है। बोलो हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। पता नहीं कहीं जानते नहीं कि पास्टर बदे या पास्टर की कलीसिया बदे। ओ यार दुआ करा करो। बोलो हालेलुया। अगर ये बढ़ेगा खुदा का काम बढ़ेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। बोलो जोर से हालेलुया। ये नहीं कि मैं बंदा भेज दूंगा जा भी दूसरी वाली कलीसिया तोड़ के इत्थे ले आया। नो नो नो, घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे। हम कलीसिया नहीं तोड़ते। हालेलुया। हम ये नहीं कहेंगे जा दूसरे लोगों को यहाँ लेके आ, नहीं। सो मैं कहता हूँ अगर कहीं और आपको बरकत मिलती जाओ, चले जाओ, आप जाओगे खुदा किसी और को लेके आ जाएगा। बोलो हालेलुया। देखो दिल्ली से खुदा ने 4-5 लोगों को हमारे बीच में खुदा ने दे दिए। कई लोग कह रहे मैं चले गया, जाओ चले जाओ, कोई बात नहीं, खुदा किसी और को भेज देगा। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा किसी और को भेज देगा। खुदा का काम कभी रुकता नहीं। इसलिए आज मैं खुदा का दास होते बताना चाहता हूं, जागृत रहो, जागृत रहो। हमारे बीच में हमारे सरदार अंकल जी है ना, बड़ी देर के बाद आज उनका परिवार, दोनों बच्चे, मियां बीवी हमारे बीच में आए हैं। ताली बजाएं, उनका स्वागत करें। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। खुदा किसी ना किसी को भेज देगा। मैं आज ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु भेज, अग्नि भेज, लोग भेजेगा। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इफ्सियों की पत्री में पढ़ा कि क्या रहो हर समय प्रार्थना में। लास्ट वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे। मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 13वां वचन पढ़ेंगे। 25 की 13। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटा पढ़ो जल्दी। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इसलिए तुम क्या रहो? बोलो जोर से। इसलिए बाइबल कह रही है तुम क्या रहो। ये किन लोगों को कह रहा है? 10 कुंवारियां थी। कितनी कुंवारियां थी? 10 सो गई। 5 मूर्ख थी, 5 समझ। आप घर जाके पढ़ना, पर लिखा बाइबल में पढ़ते हैं जो तैयार थी, जिनकी मसाले जल रही थी, जिनके पास तेल था, वो दूल्हे के साथ क्या होगी? चलेगी। जो मूर्ख थी, जिनके पास मशाल तो थी पर तेल नहीं था, वो बाहर ही। इसलिए प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कहता है, पढ़ो बेटा फिर। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हाँ, किस दिन की बात कर रहा है? किस घड़ी की बात कर रहा है? कि जब प्रभु यीशु मसीह, ये बाइबल कहती है यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा। अभी मेरा वो समय नहीं है, इसलिए जागृत रहना है। ये 20 दिन है, अगला पूरा महीना पड़ा है। अगले महीने तक हम जागृत हो जाएंगे, क्योंकि क्या आ रहा है? बड़ा दिन आ रहा है ना। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। इस 20 दिनों में अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाओ, प्रार्थना करो, घुटने टेको, दुआ करो।
हालेलुया, आपकी मुसीबत, हालेलुया, आपकी परेशानी आपकी प्रार्थना से खत्म हो जाएगी। जो बोलो हालेलुया। दुनियादारी की बातों को छोड़ो, हालेलुया, दुनियादारी को छोड़ो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। अपने वचन में लिखा है, एक कलाम पढ़ो, मत्ती की इंजील निकालो, प्रार्थना करनी कैसे करनी है। मत्ती की इंजील 5 बाब निकालें, जल्दी से पढ़ देंगे। 6 का 5 वचन पढ़ दो जल्दी से। जब तू प्रार्थना करे तो जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कैसे नहीं प्रार्थना करनी, दिखावटी प्रार्थना नहीं करनी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। पर आप पढ़ो आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कहाँ जा, बोलो कहाँ जा, जोर से बोलो कहाँ जा। हालेलुया। कहते परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी क्या आती है ना, छोटा सा कमरा होता है कोठरी, है ना। जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो मैं आज आपको एक बात बताऊं, अकेले में प्रार्थना करो। एक ऐसी जगह बना दो कि वहां और कोई नहीं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा और मैं वहां प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कहता जब, ये कौन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कहता जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और क्या कर, पढ़, और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बस हालेलुया। कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो जाओ अपनी कोठरी में जाओ, अपने दुआ वाले रूम में जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपको क्या देगा, बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। यदि आप बड़ा प्रतिफल चाहते हो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी दुआओं को सुने, अपनी कोठरी में जाओ और प्रार्थना करनी क्या कर दो, आज से प्रार्थना करो, प्रार्थना को बढ़ा दो, प्रार्थना करो। हालेलुया। आप जितनी प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया।